हर एक का दोस्त बनना, दोस्त जान देता है। मैं तो दोस्त हूं। हेलो एंड वेलकम पीएमसी हिंदी के इस खास शो जिसका नाम है यूथ अड्डा में। आज हमारे साथ मौजूद है परी पत्री मैम, जो कि पीएसएसएम ग्लोबल की फाउंडर है और साथ ही साथ इंटरनेशनली ध्यान का प्रचार भी कर रही हैं। तो सबसे पहले वेलकम मैम, स्वागत है आपका इस शो में। तो आज हम यूथ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हमारे बीच हरजस है, आन्या है, भावना है और मैं प्रीति हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं ही स्टार्ट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग कुजीन ट्राई करना बहुत पसंद है। तो क्या फूड और स्पिरिचुअलिटी के बीच कोई कनेक्शन है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में आ रही हूँ तो मुझे इस तरह का फूड ही प्रेफर करना है, मुझे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो मैं खाती हूँ? क्योंकि आई वॉज़ अ नॉन वेजिटेरियन पहले, पीएमसी हिंदी में आने से पहले, और मेरा जो बैकग्राउंड है तो वहाँ पे मिथिला में सबसे ज़्यादा फ़िश खाते हैं। मतलब हमारे घर में हफ्ते में 7 दिन में 6 दिन बनता ही बनता है। बट मैंने खाना छोड़ दिया है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं सुन करके, या अब मेरा मन नहीं करता है खाने का। तो अगर मैं वेजिटेरियन फूड भी खा रही हूँ तो उसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे सिर्फ यही खाना है अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में आ रही हूँ तो? वेल, ग्रेट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि आपने नॉनवेज छोड़ के वेज की डाइट को अपनाया, और ये बहुत बड़ी बात है इसी में कि आप अपनी जो ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, सब शिफ्ट हो गया उससे। और रही बात क्यूजीन की या रेस्ट्रिक्शंस की, ध्यान में जब आते हैं, आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस यही है कि पहले तो नॉनवेज नहीं खाना है। जो भी एक फिज़िकल हार्ट है तो उस फिज़िकल हार्ट जिनमें भी है उस डाइट को निकाल देना है हमारी खाने से। और नेक्स्ट है मेन थिंग गार्लिक और मशरूम्स। ये दो चीज़ भी हम अपने डाइट से निकालना, ये हमारी सजेशन है। गार्लिक ऐसी चीज़ है जो आप कट करते हो ना, गार्लिक अगर कट करते हो तो फीड से स्मेल आता है गार्लिक का। मतलब वो उसमें ऐसे एंजाइम है जो कि इमीडिएटली वो ब्लड में मिल जाता है, और मिल के वो इमीडिएट आपके ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन फॉग होता है। मतलब क्लैरिटी, क्लियरली सोचना, डिसर्नमेंट, एक जजमेंट, वो सब फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सब कुछ खा सकते हो, इंडियन हो, वेस्टर्न हो। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करती हूँ कि सब खाओ, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट, जो कि टमेटोज़ अगर इटली से आए हैं, पोटैटोज़ अगर यूरोप से आए हैं, उस फूड में उस धरती का एनर्जी होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब आप उनका वो खाना खाते हो तो उस चीज़ का भी रेजोनेंस आपके अंदर आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट और क्यूजिन्स खाओ, आप एक्सप्लोर करो। ब्रेकअप होता है जब, तब इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस टाइम उससे बाहर आना। देवदास वाली सिचुएशन हो जाती है। हम लोग को पता है कि हमें वो सैड गाने नहीं सुनने या अपना माइंड डाइवर्ट करना है उस चीज़ से, उसके बावजूद हम वही चीज़ें कर रहे होते हैं। और काफ़ी लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी ट्राई कर देते हैं उस टाइम पे। तो मूव ऑन कैसे करें? बहुत ये एक्चुअली हम 1 घंटा इसी पे डिस्कस कर सकते हैं शायद, रिलेशनशिप्स के बारे में। आप मुझे करेक्ट करो, मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, यू नो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक टाइम था जो मेरे लाइफ में, जब मेरे हस्बैंड जब बॉयफ्रेंड थे कई साल पहले, तब मुझे भी बहुत एक टाइम था कि मैं, तभी हम लोग मिले थे, दोस्त थे पहले। उसके बाद ऑफ कोर्स आई लाइक्ड हिम, एंड देन ऐसा लगा कि मुझे सेम रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। वो टाइम पे इतना पैशन कि हाँ, आई वॉन्ट हिम, वो पैशन में चले जाते कि ये कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ दिखाई नहीं देता है, बस वही चीज़। और उसमें आई थिंक अगेन उसमें मैंने क्या किया कि अगर टू फाइंड आउट कि वो मुझे प्यार करता है कि नहीं, मैं एक्चुअली उनका अकाउंट हैक किया मैंने, कि देखा कि क्या वो चैट कर रहे, क्या ईमेल्स भेज रहे, ऑल ऑफ दिस मेरे साथ भी हुआ है। हम सब जो पैशन में चले जाते हैं हम सब करते हैं, एंड
ये जो चीज़ है, इनफैक्ट अभी मैं हंस के ये सब बोल रही हूँ, पर वो टाइम पे बहुत सीरियस था. इट्स लाइक ओ माई गॉड, ये मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं, क्यों नहीं सोच रहा, अगर नहीं सोच रहा है तो यू नो ऑल दीज थिंग्स. क्यों मुझे कॉल नहीं किया, अगर मैंने कॉल किया अगर उठाया नहीं तो क्यों नहीं उठाया बोल के बार बार कॉल करो, यू नो ऐसा सब हुआ. बिकॉज आई थिंक वो टाइम पे एटलीस्ट मेरा ये ख्याल है कि हम एक आइडिया से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम पहले एक जब हम सोल साइंस जानते हैं, सोल साइंस क्या है कि अगेन यू करेक्ट मी, ओके, आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग. सोल साइंस क्या है कि हम अपनी लाइफ खुद चूज़ करके आते हैं. हमारी लाइफ, हमारी फैमिली, हमारी पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स हम खुद चूज़ करके आते हैं. और यहाँ पे आने के बाद हम भूल जाते हैं कि वो क्या है, क्यों हो रहा है. जो भी हमारे लाइफ में आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते, कोइंसिडेंस नहीं होता है, या किसी को लाइक करना लाइक नहीं करना कोइंसिडेंस नहीं होता है, एक पर्पस होता है. और जब हम ये जानते हैं और कोई हमारे लाइफ में आता है और हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसका भी एक पर्पस है, और जो हमें मिलना है वो मिलेगा. एक नोइंग, एक ट्रस्ट, इस सोल साइंस जब आप ध्यान करते हो सोल साइंस में मिल जाता है. जब मेरे पास वो ज्ञान नहीं था तब मैं सफरिंग में चली गई कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता. वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो हम सफ़र करने लगते हैं कि देवदास बनने लगते हैं, या अल्कोहल में जाते हैं, या यू नो ये सारे वेंटिंग एक्टिविटीज़ है जो कि हम ये सोचते हैं अच्छा ठीक है अल्कोहल पिया, दारू पिया तो 2 दिन के लिए भूल जाएंगे या 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे. पर वो अटैचमेंट तो क्रिएटेड है, क्योंकि आप इतना आपके सोच रहे हो. वो डिज़ायर आपकी फियर से शुरू हुई. 2 चीज़ है, एक है लव है, फियर है. जब डिज़ायर बुरी बात नहीं है, कुछ चाहना बुरी बात नहीं है, पर अगर वो डिज़ायर फियर से शुरू हुई कि मैं फेल्यूर हो गया, मैं लव फेल्यूर हो गया, वो बहुत बड़ा टैग बन जाता है ना, लव फेल्यूर, या लव फेल्यूर बन गया, या मुझे रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए. जब ये हो गया तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे साथ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है. वो हम शायद हम सोचना भी नहीं चाहते हैं क्यों हो रहा है, बस यही उसी में रह जाता है कि वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. एंड तो आई गेस वो अटैचमेंट बन जाता है, उसको कट नहीं कर पाते. जब अटैच्ड हो जाते हैं, फियर से शुरू होता है, वो हम लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं. फियर से जब होता है तो वो लोअर वाइब्रेशन, उस ऊर्जा, लोअर ऊर्जा के साथ हम रहते हैं, तो ऑब्वियसली हम ड्रेन्ड रहते हैं, ऑब्वियसली हम रोते हैं, सैड रहते हैं, वो तो ऑब्वियस है. उसको शिफ्ट करना है तो बस यही है कि हमको जानना है कि ये अटैचमेंट कहाँ से आ रहा है. जब एक कंपैशन, एक प्लेस ऑफ शेयरिंग से आता है तो हम उसको फ्रीडम देते हैं. फ्रीडम, फ्रेंडशिप कि फ्रीडम, आपको अगर हम मेरे साथ रहना है तो हम रहेंगे, कुछ भी हो. अगर नहीं तो नहीं, आपके पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है. ऐसा नहीं कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उनको प्यार करना ही है. सो ये जो फ्रेंडशिप जब ध्यान में आते हैं, जो फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है कि फ्रेंड्स एक दूसरे से आई थिंक एक दूसरे के इच्छा से बनते हैं, दोनों का फ्री विल होता है. सो फ्रेंडशिप एंड फ्रीडम दोनों साथ में जाते हैं. जहाँ पे फ्रेंडशिप है वहाँ पे फ्रीडम है. जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, ओ मैं प्यार करती हूँ तो मुझे फ़ोन करना चाहिए, मैं प्यार करती हूँ तो मेरा फ़ोन उठाना चाहिए या मुझे गिफ्ट देना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन, वहाँ पे फ्रीडम नहीं है. सो आई थिंक हम यहाँ पे प्यार नहीं कहते, हम इसको फ्रेंडशिप के नाम पे
जानेंगे. फ्रेंडशिप इज मोर ओपननेस, फ्रीडम, हैप्पीनेस. सो अगेन सो आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? मेरे भी अकॉर्डिंग हर एक रिलेशन में फ्रेंडशिप ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो अगर मेरी मदर के साथ है या हस्बैंड के साथ है, बॉयफ्रेंड के साथ है या फिर किसी के भी साथ है. फ्रेंडशिप एक बेस है किसी भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो अग्री करती हूँ मैं. व्हाट डू यू थिंक अन्या? आई एग्री विद यू एंड आई थिंक कि एक ना विक्टिम मेंटालिटी भी होती है. हाँ. लाइक वी एंजॉय बीइंग सैड, क्योंकि हमारे रियलिटी शोज़ में क्या होता है, अरे मेरी एक टांग नकली है फिर भी मैं ऑडिशन के लिए चल कर आया एंड जजेस सिंपैथाइज विद देम. अरे तो हमें क्या होता है कि हमें भी सिंपैथी चाहिए. सब कहेंगे अच्छा बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप किया, वो ख़राब है, छोड़ दे उसको, एंड हमें सिंपैथी मिले एंड वी एंजॉय बीइंग सैड. करेक्ट. तो दैट इज़ वन थिंग, लाइक शी सेड, कि हम सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं, हमें पता है कि हमें नहीं सुनना है, हमें उससे बाहर निकलना है, बट हम वो करते हैं. एंड दूसरा क्या है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है. मूवीज़ देखते हैं, फेरी टेल्स सुनते हैं बचपन से, तो क्या होता है ना, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा. तो हमें लगता है कि वो जो पॉजेसिवनेस है, वो जेलसी है, दैट इज़ लव. बट एज यू सेड, इट्स फ्रेंडशिप जहाँ हम सेल्फलेस होते हैं एंड देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यू नो. करेक्ट. आई थिंक आपने बहुत 2 पॉइंट बहुत अच्छे बोले, कहा है कि एक तो है वो इमोशंस को एडिक्ट होना, या इमोशन से वो अच्छा लगता है कि वो ऐसा वो सॉन्ग बार बार रिपीट मोड में सुनना. मुझे याद है मैं शेयर करूँगी कौन सा गाना था, दिल दे दिया है जान भी, आपको याद है सॉन्ग? कौन सा? देंगे. हाँ बहुत पुराना सॉन्ग है. एंड देन ऐसा वो इतना अच्छा लगने लगता है कि वो उस इमोशन में रहो थोड़ी देर, बट एक्चुअली रहना भी अच्छा ही है, क्यों ना रहें. वो एक इमोशन में हम एंजॉय भी करना है, हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, हर एक इमोशन को एक्सपीरियंस करना है, तो उसको रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए. अगर कोई इमोशन हम फील कर रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली प्रोसेस करना है. अगर ग्रीफ है तो कम्प्लीटली प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर सप्रेस भी करेंगे तो वो भी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा. सो एनी इमोशन कंप्लीट, रोना है तो कंप्लीटली रो, ग्रीफ है तो कंप्लीटली ग्रीफ. सो एनी इमोशन कंप्लीट एक्सप्रेस करो. और यस, मूवीज़ का हमें ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा गर्लफ्रेंड के या वाइफ या वॉट एवर पार्टनर के साथ ऐसा बिहेव करना है. सो दैट वो भी बहुत बड़ा प्ले करता है. सो आई एम ग्रेट पॉइंट्स. What do you say, हरजस? मैम मुझे यही लगता है कि आज के टाइम रिलेशनशिप में अगर चैलेंज जो सबसे ज़्यादा फेस हो रहा है वो यही है कि समर्पण की बहुत कमी रहती है. हाँ. हम यही चाहते हैं कि सामने वाला पूरा समर्पण करे, बट अपनी तरफ से वो चीज़ नहीं होती है. Correct. और एडजस्टमेंट्स की बहुत कमी है. मतलब इन द सेंस, अगर मुझे दाल खाना पसंद है और उसको पनीर खाना, तो हम यही सोचेंगे कि वो दाल को ही चूज़ करे. सो अपनी राधिका मैम की उन्होंने इस चीज़ पे बात करी थी और उन्होंने यही बताया था कि हर किसी के नज़र में रिलेशनशिप की एक अपनी परिभाषा है. सो हम यही चाहते हैं कि हमारे तरीके से ही सामने वाला चले, और जिस वजह से ये जो चैलेंजेस है वो देखने को हमें आज रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं. सो इसी को कंटिन्यू करते हुए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि कैसे की पॉइंट्स हमें देखने चाहिए, या कैसे हमें अपना राइट जो लाइफ पार्टनर है उसे चूज़ करना चाहिए. सो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे आंसर चाहूँगा कि राइट लाइफ पार्टनर क्या है. राइट लाइफ पार्टनर क्या है, उसके पहले जो आपने कहा है समर्पण, उसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आई थिंक हर एक रिलेशनशिप में पहला जो एक है 2 चीज़ हम सीखते हैं कि सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स. और सर्विस टू अदर्स हम घर पे, चैरिटी बिगिंस एट होम. हमारे फैमिली के लिए, हमारे पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्रांटेड ले लेते हैं. चलो माय गर्लफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड या माय फ्रेंड ग्रांटेड ले लेते हैं. तो आई थिंक उस माइंडसेट को बदलनी पड़ेगी पहले, कि पहले हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. वो एक्सपेक्टेशन निकाल देनी, अरे ये है तो करना ही चाहिए, कॉल करना ही चाहिए, मेरे लिए वेट करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. तो ये सारा एक्सपेक्टेशंस हमें वो उससे बाहर निकल के थोड़ा अप्रिशिएटिव, ग्रैटिट्यूड और सर्विस,
मैं कैसे आपके लिए सर्व कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. आई थिंक वो माइंडसेट लाए तो रिलेशनशिप, हर एक रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बन जाता है. क्योंकि हम सर्विंग मतलब एक्सपेंशन. सो हम एक एक्सपेंसिव मोड में, एक कलेक्टिव मोड में, एक वननेस मोड में हमेशा जीते हैं. तो हार्ट हमेशा ओपन रहता है. सो लव अबंडेंस फ्लो होता ही रहता है. सो ग्रेट पॉइंट. मुझे उस पर आई जस्ट थॉट इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेंशन. कैसे राइट पार्टनर को चूज करना है. आई थिंक राइट पार्टनर वही है जो आपको सही लगता है, आपको हार्ट को सही लगता है. ये कोई परफेक्ट या इम्परफेक्ट पार्टनर तो होता नहीं है. हर एक के लिए जो हमारी रेस्पेक्ट करे, फ्रेंड, वो मेनली ज़रूरी है. एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन एक दूसरे का रेस्पेक्ट करे. क्योंकि प्यार की बात करते हैं तो वो केमिकल्स, हॉर्मोन्स, वो सब तो है, बट मेनली फ्रेंडशिप एंड कंपैशन. जहाँ पे आप एक दूसरे का म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, जहाँ पे एक फ्रीडम, एक चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो. आप फ्रीली आप जैसे हम बोलते हैं ना कि फील एट होम. मतलब क्या है, हम कोई मास्क नहीं लगा रहे, कुछ हम प्रिटेंड नहीं कर रहे, बस अपने आप फ्रीली हमें जो चाहिए वो कर सकते, जो पहनना है वो पहन सकते हैं. होम जैसा फीलिंग, वैसा अगर किसी के साथ आपको फील होता है, मतलब नो प्रिटेंशन, आप ऑथेंटिक हो, आप एक्सप्रेस करने की आपके लिए फ्रीडम है. और अगर डिसएग्रीमेंट तो होता ही है, पर एक रेस्पेक्टफुली. यस, आई अंडरस्टैंड कि आप अग्री नहीं करते हो, बट इट्स ओके, फिर भी हम जी सकते हैं. ऐसा नहीं कि मुझे टीवी देखना, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, उसको पसंद नहीं है, तो हम कंपैटिबल नहीं है. वो सारे क्राइटेरिया, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, उसको पसंद नहीं है, बट ये सब हम एक दूसरे को सिखाते हैं. सो ये सब मिलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा अलग है तो हम एक दूसरे को सिखाएंगे. बट मेनली जो मिलना है वो है कंपैशन, वो है रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप. अगर ये है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. व्हाट डू यू से? मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से. मुझे भी यही लगता है कि अगर आप अगर पर्सन अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि जो सेवा करने में भाव है वो कहीं नहीं है. और समर्पण अगर किया जाए तो पूरा ही किया जाए, और सामने वाले को सोचकर ही चलना चाहिए आपको. क्योंकि हो सकता है कि हमें लगता है कि अपनी नज़र के अनुसार कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, बट हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव और अच्छा हो. बट तो यही है कि एक हीगल जो था, एक फ़िलासफ़र था, उससे मुझे यही सीखने को मिला था जो प्लेटो में नहीं था, कि वो दोनों कोई अगर पक्ष अपना रखता था और अपने पक्ष को मिलाकर एक पक्ष बनाता था और उस चीज़ को फॉलो करता था. तो हमें सामने वाले पर्सन की भी वो चीज़ को लेना चाहिए और अपने चीज़ को मिलाकर कोई एक बेस्ट आंसर और बेस्ट एक चीज़ निकालनी चाहिए, जिससे सफ़र में आगे अच्छे तरीके से चला जा सके. सो मुझे यही लगता है मैम. यस. प्रीति, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि कोई भी लाइफ पार्टनर है, अगर उसके साथ आप कंफर्टेबल हो, कंपैटिबल हो और किसी भी तरह का कॉन्वर्सेशन कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, तो वो आपके लिए राइट लाइफ पार्टनर है. या और कई बार ऐसा भी हो सकता है आगे कि कोई कॉन्वर्सेशन में आप दोनों सेम पेज में ना हो. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि हमेशा हम एक पेज पे ही हो, पर अगर एक पेज पे नहीं हो, फिर भी अगर सेम आपको भय है किसी चीज़ का, और भय मतलब आप श्योर नहीं हो ये करना है या नहीं करना है, पर आपके पार्टनर को वो करना है, या वो श्योर है नहीं यही करना है मुझे, तो हमको ये अवेयर भी रहना है कि देखिए ये जो भय है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये आपका है, मेरा नहीं है. हाँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ कि आपका ये भय है, हम डिस्कस करेंगे. पर क्योंकि कई बार होता है कि अरे मेरे हस्बैंड ने मुझे ध्यान, वो नहीं मानते ध्यान में, और मुझे ध्यान करना है, मुझे सिखाना है, मैं कैसे करूँ. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है नॉर्मली जो नए ध्यानी होते हैं.
तो इसका यही है कि उनका जो भी भय है वो अपना बना के अगर हम ले जाते हैं तो वो एंजाइटी, वो कंफ्यूजन हमें हमारे अंदर भी क्रिएट होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो अवेयरनेस, वो डिसर्नमेंट, मतलब ये आई अंडरस्टैंड कि आप भय में हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये रियलिटी मेरा होनी चाहिए। हमारी एक खुद की पर्सनल रियलिटी होती है, एक कलेक्टिव रियलिटी होती है। दूसरों के भय हमारी होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की रियलिटी हमारी होने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों में अरे उस विषय में उनका झगड़ा हुआ, इसका मतलब हमारे में भी होगा। हम सुनते रहते हैं स्टोरीज आके, कहीं भी ऐसा, अरे ऐसा हुआ है, बैचलर पार्टी में गया है, उधर ऐसा हुआ है, देखो संभाल के रहो, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आते रहते हैं। वो स्टोरी हमारी स्टोरी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी स्टोरी हम खुद बनाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि हम दूसरों एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो वो एक अगेन चीज़ भी है कि एक पार्टनर जब एक पेज पे ना हो तो कैसे उसको डील किया जाए। मैम, जैसे आपने फियर के रिगार्डिंग अभी बात किया था, मुझे एक एग्जांपल याद आया। एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, किसी अट्रैक्शन समथिंग कोई बुक का नेम था। हाँ। उसके अंदर यही बताया था उन्होंने कि एक पर्सन था, उसको जब वो छोटा था तो उसकी मदर ने उसे प्यार नहीं किया, जिस वजह से उसके माइंडसेट में ये बैठ गया कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। एंड वही चीज़ के साथ वो पला बड़ा, और जब वो आगे किसी के साथ रिलेशनशिप में आया, उस पर्सन को भी वह उसी नज़र से देखता था, और उसके माइंड में फियर रहता था कि यह मुझे किसी दिन छोड़ के चली जाएगी। और उस चीज़ की वजह से वो बाउंडेशंस लगाना, और वही हुआ जो एंड में हुआ। उसने सोचा था कि वो छोड़कर उसे चली गई। सो इससे पत्री जी का भी मुझे एक बात याद आती है कि वो बताते हैं कि ध्यानी के लिए जो फियर है वो पॉइजन है। सो हमें निडर होके जीना चाहिए और एक दूसरे को जैसे भी हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही ग्रेट स्टोरी एग्जाम्पल था। बिल्कुल, जो हम जो मानते हैं, हमारे जो अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स, वो जो मान्यता बैठ जाता है, वही हमारी रियलिटी में प्रोजेक्ट होते रहता है। और वो हमारी एक्सपीरियंस, हमारी रियलिटी का पर्पस यही है कि वो हम जो मानते हैं वो कंफर्म करे कि हाँ, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, और हम क्रिएटर मतलब ये जो हमारे सामने चल रहा है, इस एक्सपीरियंस को हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारे साथ हो नहीं रहा है एक्सपीरियंस, हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम मानते हैं डीपली रूटेड कोर प्रोग्राम्स, वो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, वो क्रिएट होने लगते हैं। और कंफर्म, हाँ तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, मुझे पता था ये फियर था, छोड़ के जाएगी, पता था मुझे, क्योंकि आप डीपली वो मानते हो तो वो एक प्रोजेक्ट होता है। सो आई एम सो ग्रेट एग्जाम्पल। स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें उस कर्म से डिटैच रहना है। बिकॉज अगर हम कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ईगो प्लेस से आ रहा है, एक ईगो सेल्फ से आ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, एंड फिर कर्म हमें लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार बर्थ लेना पड़ता है अर्थ पे। बट वहीं हम कहते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, जहाँ पे हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं तो ईगो आ रही है। एंड फिर कान्हा जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन व्हेन वी से दैट वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम एक्चुअली इस एंड रिजल्ट से अटैच्ड हैं। लाइक मेरे को अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे को अच्छे मार्क्स आ गए, या मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई, तो वो क्या है, एक डुअलिटी हो रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि आप कर्म से अलग हो, एक तरफ हम कह रहे हैं आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी, एक तरफ कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे मैम? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। इसके लिए मैं थोड़ा 2-3 अगेन पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। ये कहते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। यस, वी एब्सोल्युटली, हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। आई क्रिएट माई रियलिटी, आई हैव डन इट, मतलब मैंने ये किया है। ओके, करेक्ट है, पर मैं ही कर सकती हूँ, गलत है। मैंने किया है, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं ही डांस कर सकती हूँ, ईगो है।
आप समझ रहे हो डिफरेंस? मैं गॉड हूँ, मैं ही गॉड हूँ, गलत। मैं गॉड हूँ, आप भी गॉड हो। सो उधर वो, क्योंकि जब हम मैं गॉड हूँ बोलते हैं तो यस, हम ओनिंग हम कौन है, हमारी वैल्यू, पर मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही ये हूँ, ये ईगो बात कर रही है। दो चीज़ों को अगर हम फ़र्क समझ सकते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं, ईगो में है या हम सेल्फ रेस्पेक्ट भी ज़रूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। समर्पण, जैसे मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी जो हम मेरे साथ में हर एक क्लास में शेयर करती हूँ, जो कि मैंने जोसेफ मार्सेलो एक ऑथर है, पिरामिड पावर बुक लिखा है उन्होंने पैट्रिक फ्लैनेगन के साथ। उनके वहाँ गए थे मैं बॉस्टन में, तो वो उन्होंने बहुत उन्होंने रिसर्च किया या योगीज़ के साथ मिले, इंडियन योगीज़ के साथ, कि ईगो ना हो, ईगो मिट जाए कंप्लीटली, ईगो मिट जाए, ईगो नहीं चाहिए। तो बहुत घूम घूम के फाइनली उनको ये आंसर मिला, जैसे कि अगर एक इंक पेन होता है, इंक पेन में अगर वो इंक होता है और टिप होता है, वो इंक है सोल एसेंस, ओके, आपका जो एसेंस, और टिप है आपका ईगो। अगर टिप नहीं है तो वो एसेंस पेपर पे नहीं आएगा। टिप चाहिए, ईगो चाहिए। अगेन वो डिफरेंस हमको याद रखना है कि मैं ही नहीं, परी नहीं तो और कोई करेगा, परी सिर्फ परी कर सकती है, ये गलत है। सो जब हम ये सोच के मानेंगे कि अरे मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, देन वो ईगो आ जाती है। सो यस, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। और कर्म सिद्धांत के बारे में भी कहा है और कैसे डिटैचमेंट होनी चाहिए। एक गोल रखते हैं कि पिरामिड बनाना है दिल्ली में, बहुत मैनिफेस्टेशन, संकल्प, ध्यान, सब कुछ हो रहा है इधर कि पिरामिड आना है, पिरामिड आना है। हम सब पूरी मेहनत 100% डालेंगे उसमें, अखंड ध्यान करेंगे, संकल्प ध्यान करेंगे, जो भी है सबके साथ हम प्रमोट करेंगे पिरामिड आना है। पर अगर और आया, पिरामिड आया, हमारी जो है मेहनत या हम जो कर्म है वो करने तक है। अगर वो कल पिरामिड गया तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक और पिरामिड बना सकते हैं। हम अबंडेंस में जीते हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, हम सृष्टिकर्ता है, हम क्रिएटर्स है। तो अगर हम ये क्रिएट कर सकते हैं, एक और भी क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो फाइनल थिंग वो नहीं, पर वो जो जर्नी है, वो जो वो जो हम मैनिफेस्ट करने की वो जो प्रोसेस है, वो हम एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में कहते हैं आपको कैसे और कब इसको भूलना है। कैसे आएगा, कब आएगा, जैसे आपने सरेंडर कहा ना, समर्पण, उस मोड पे रहना है। हम बस इस इंटेंशन डालेंगे कि वो आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, बहुत मिस्टीरियस वेज यूनिवर्स का। हम बिकॉज हमारी माइंड बहुत लिमिटेड है, हम जो सोचते हैं बहुत लिमिटेड सॉल्यूशंस, पर जब हम क्वांटम फील्ड में जाते हैं, इन्फिनिट होता है और पॉसिबिलिटीज़। जब हम ध्यान के साथ इस क्वांटम फील्ड में जुड़ते हैं तब हम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ के साथ हो सकते हैं। और कैसे भी आ सकता है वो, जब हम उस ओपननेस से हम रहेंगे तो वो चीज़ कैसे भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इसीलिए हम आउटकम से डिस्कनेक्ट, हम हमेशा बोलते भी है कि एक्सपेक्ट द बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस नहीं सोचना हमें। जैसे आपने कहा कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। इमॉर्टल टॉक्स में भी कहा है कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो एक टनल ओपन हो जाती है, तो वो एक हमारी पॉसिबिलिटी होती है, फिर हम उसमें से चूज़ करते हैं। तो द थिंग इज़ कि हमें एक्सपेक्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं खाना आएगा। लेकिन अगर हम वो एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने कहा, हमने सोचा पिरामिड बनाएंगे और पिरामिड नहीं बना, तो हम तो एक्सपेक्ट करके ही बना रहे हैं, वर्स्ट केस सोच नहीं रहे हैं, फिर बुरा लगता है। तो एक्सपेक्ट करना है या नहीं करना है, दैट उसको एक्सपेक्टेशन नहीं कहते हैं हम। पिरामिड बना, अगर हम मेहनत डालेंगे तो वो बनेगा ही, करेक्ट।
एक्सपेक्टेशन क्या है, लेट्स डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने निकाला है. लेट्स ऑल डिस्कस कि एक्सपेक्ट क्या है. मैं या आई हूँ, परी आई है, मेरे लिए चेयर रखना है. ओ चेयर क्यों नहीं रखा, एसी क्यों नहीं आया. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ट्रीट होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा, मुझे बुरा लगेगा, मेरे ईगो को हर्ट होगा, जो भी है. सो एक्सपेक्टेशंस, बुद्धा ने क्या कहा, एक्सपेक्टेशन से दुख, ट्रेजेडी, सफरिंग उसी से शुरू होता है. वो मेन चीज कहाँ है. अभी पिरामिड के बारे में, यस हम एक्सपेक्ट करके ही जाते हैं, पर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा. आपने कहा परी आप दिल्ली आओ, आपके लिए 1000 पीपल का मैं क्लास रखूंगी, मैं आऊंगी, आपको देखूंगी. आपने नहीं रखा तो इट्स ओके. आपका जो थॉट फॉर्म है, आपने कहा एक, आप जब कहते हैं एक थॉट फॉर्म रिलीज होता है. अभी थोड़ा हम डीप जा रहे हैं सब्जेक्ट में. आपने पिरामिड आएगा, ये थॉट फॉर्म आया है किसी भी थ्रू, शायद वो हरजस के थ्रू आया या प्रीति के थ्रू आया, पर एक थॉट फॉर्म रिलीज हुआ. जब एक थॉट फॉर्म रिलीज होता है तो उसका एक पावर बनता है. जब बार बार जो एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन आपने वो रिलीज कर, बार बार जब मैं नेक्स्ट टाइम आप देखोगे मुझे, अरे परी करेंगे 1000 पीपल का क्लास, एक और थॉट फॉर्म रिलीज हुआ. या मैं किसी और से मिलती हूँ, मैं कहती हूँ अरे यहाँ पे 1000 पीपल का क्लास होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, इस फॉर्म, इस थॉट को हम एनर्जी डाल रहे हैं. इस थॉट फॉर्म को जब हम एनर्जी डालते हैं, जब वो इनफ डेंस होता है, तब वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. वो नेचुरल है, वो ऑटोमेटिक है, उसमें मुझे कोई मैनिफेस्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ उस थॉट फॉर्म में ऊर्जा डालना है. तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम विजुलाइज करते हैं कि पिरामिड ऐसा होना चाहिए जो क्लैरिटी के साथ, कैसा कलर क्या है, विजुलाइज करते हैं और विजुलाइज करके उस थॉट फॉर्म को ऊर्जा देते हैं. सो मुझे अगर आपने कहा परी हम ये करेंगे और नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपसे वो होगा. मुझे पता है एक बच्चा गिरेगा, वो चलेगा एक ना एक दिन, हमको पता है वो अगर गिरेगा तो हम सोचेंगे कि अरे क्या, रे 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 गिर गया, एक्सपेक्ट किया हमने चलेगा, कर नहीं चला, हम क्या बुरा मानते? नहीं, करेक्ट. हमको पता है वो चलेगा कभी ना कभी, जब इनफ उसकी सेल्स बढ़ेंगे, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसकी मसल्स स्ट्रांग होंगे, वो चलेगा. सेम प्रोसेस. सो एक थॉट, अगेन थॉट फॉर्म, ये सेत मटेरियल का सब्जेक्ट है. सो थॉट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किससे आया, कहाँ से आया, इमटेरियल है, पर वो आया किसी से भी, मैं वो पकड़ लेती हूँ और उसके बारे में और सब जगह बताते हैं, माइक में या कहीं पे भी, पिरामिड आ रहा है, पिरामिड आ रहा है, पिरामिड आ रहा है. उस थॉट को बिल्ड करना है. सो एस्ट्रली जब इनफ एनर्जी आएगा वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो ही जाएगा. सो इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है. आप सीड डालोगे सॉइल में, पानी डालोगे तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? What do you say? I agree now. Basically, it's all about energies. हाँ, it all about energy, because ये सब manifest physical जब होता है, जब सब energy blueprint, energy से manifest हो रहा है matter. तो मतलब अगर हम energy पे focus करें, energy में form नहीं है, expectation नहीं है, वो physics है, nature है, law है, science है. So उस पे आप नो एक्सपेक्टेशंस, बस विजुलाइज करते रहो और उस पर एनर्जी डालते रहो, वो होगा ही होगा. पत्री जी को कैसे इतनी कॉन्फिडेंस है, ध्यान जगत होगा, शाकाहार जगत, कैसे कॉन्फिडेंस आया? बिकॉज इनको ये साइंस पता है, जितना हम इस थॉट फॉर्म को एनर्जी देते रहेंगे उतना मैनिफेस्ट होगा. अब देखिए PSSM में 25,000 पिरामिड्स कैसे बना,
कभी हम सोच सकते हैं? Isn't that a miracle? So कुछ भी हो सकता है. पहले हमको वो नोइंग होनी चाहिए कि बच्चा चलेगा ही, वो मन में वो मुझे पता है, ये ना कोई मैं सोच रही हूँ या ना कोई मैं मानती हूँ, नो बिलीविंग, आई नो. जब इस कॉन्फिडेंस में रहेंगे और जो हो रहा है, अगर मैं एक्सपेंसिव चीज़ पहनना बुरी बात नहीं है, पर उससे अरे ये ड्रिंक अगर कहीं खो गया या कुछ हो गया, मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, अरे 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 मेरा रिंग खो गया, मेरा रिंग खो गया, मैं रोते बैठूं, तब अटैचमेंट है. हुआ है, गया तो ओके फाइन, आई नो, लेसन लर्नड कि मुझे ध्यान से रखना है, इट्स ओके. शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है. तो वो यही चीज़ है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ होती है, भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे. यस, एब्सोल्युटली सही है शाहरुख खान डायलॉग कि जब हम रियली ट्रूली, जो वही है ना, जो ट्रूली हम मानते हैं, जो ट्रूली हम चाहते हैं, वही हमारी यूनिवर्स, हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है, आएगी वो, अगर हम कंप्लीटली नोइंग में रहते हैं. पर एक और चीज़ है यूथ का, मैं बताती हूँ आपको, और मैंने भी जो किया है, हम मैनिफेस्टेशन सीखते हैं कि ऐसा मैनिफेस्ट करना है, ऐसा करना है. हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, क्योंकि मुझे मनी चाहिए, मुझे मनी चाहिए, हम सबको मनी चाहिए, हम मैनिफेस्ट करते हैं मनी चाहिए. पर और उसके लिए जॉब या जो भी है, क्या होता है, हम हर चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं. जब अगर मैनिफेस्ट करने के बाद भी कई लोग कितने खुश हैं, वो आने के बाद भी कई लोग और ढूंढ रहे हैं, अरे ये तो हो गया, चलो मुझे और मैनिफेस्ट करना है. तो क्या है, जब आपके सोल पर्पस के अलाइंड हो वो मैनिफेस्टेशन, तब आप कंटेंट होते हो. अगर वो अलाइंड नहीं है तो आप और मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो पर आप कंटेंट नहीं हो, और करना है, और करना है. पता नहीं, मैं मैनिफेस्टेशन क्वीन हूँ. कई बार मुझे लोग आके बोलते, परी मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूँगी आपके साथ. परी मैं वो आई थिंक लेट 20s में थी. परी मैं सारे मैनिफेस्टेशन कोर्सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुक्स पढ़ा मैंने, सब किया मैंने, पर मैं एक पार्टनर, अगेन रिलेशनशिप क्वेश्चन, एक पार्टनर में नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ. क्या करूँ, जो भी आ रहा है 2 दिन रह रहा है और ब्रेकअप हो रहा है, कैसे. सेम थिंग, अगर आप मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको पहले आपको वो इतना ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फ्लो में आपको जो चाहिए क्लैरिटी के साथ, एक आपका पर्पस, आपका सोल पर्पस अगर जानेंगे और उसकी अलाइनमेंट में आप रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा. एक फ्लो में रहेंगे. जब भी आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ फ्लो में नहीं है, कुछ अलग जा रहे हो. सो समटाइम्स लाइफ में ऐसा भी होता है कि ट्रेजेडी होता है, ले ऑफ हो या फायर हो या ब्रेकअप हो या डेथ हो, कि हमें जगाए, चलो पाथ में आओ, पाथ में आओ. सो ऐसा भी होता है कभी. तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ बोलते हैं कि आप अटैच्ड हो तो आप सोचो उस चीज़ को, बट उससे डिटैच्ड रहो. तो जैसे आपने कहा कि वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वो नोइंगनेस होती है. अटैचमेंट वहीं होती है जब हमें लगता है कि वो चीज़ हमें नहीं है हमारे पास. करेक्ट. एंड मैनिफेस्टेशन में वी हैव टू नो इट फ्रॉम एवरी फाइबर ऑफ आवर बीइंग कि ये है, ये हमारे पास ही है. मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि देखिए, जो चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है. अगर हम कुछ चाहेंगे तो इसका मतलब हमारे पास नहीं है. वांटिंग मतलब हमारे पास नहीं है, लैक में है हम. अगर लैक में से हम मानेंगे तो और लैक क्रिएट होगी. लैक से ऑपरेट करेंगे तो और लैक क्रिएट होगी. हमें अबंडेंस कॉन्शियसनेस से क्रिएट करना है. अबंडेंस कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, ऑलरेडी लव है, ऑलरेडी पैसा है. मतलब पैसा है. अभी ये क्वेश्चन भी आप पूछोगे, मैं पर ये पैसा तो नहीं है, कैसे हम फील करें कि पैसा है, राइट? आएगा क्वेश्चन
इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास अभी 10,000 रुपीज़ है, तो आप कैसे फील करेंगे? अगर है तो आप वो एक्टिवेट कर सकते हैं वो फीलिंग को? 10,000 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ बैंक में है, फिजिकली नहीं देख रहे पर बैंक में है, फर्क क्या है? हमारे पास फिजिकली नहीं है, वो फीलिंग अलग होती है, तो उसको हमें एक्टिवेट करना है कि कैसे फील करना है। सो उसको वो ऑलरेडी फील करो आप कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो फील मतलब भय में नहीं रहना, सब कुछ हो रहा है। आप उस फीलिंग को एक्सपीरियंस अगर रिपीट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, अपने बॉडी और माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, तो वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में प्रोजेक्ट होती है, और जो प्रोजेक्ट होती है वो अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नहीं कि आप जो आस्क व्हाट इज गिवन, नो, आपको वही मिलता है जो आप हो, जो आप बिलीव करते हो, जो आपकी एनर्जी हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो हैविंग, ऑलरेडी है मेरे पास, ऑलरेडी बन गया पिरामिड, ऑलरेडी मैं पास हो गई एग्जाम, ऑलरेडी मेरे पास जो मुझे प्यार करते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास है। सो हैविंग मोड। थैंक यू मैम। मैम इससे मेरे को कुछ कोई फिलोसफर और कुछ कबीर जी की भी बात याद आती है कर्म और किस्मत से रिलेटेड में। सबसे पहले सुकरात का मुझे एक थॉट आता है याद। वो अक्सर लोगों को देखा करता था कि लोग क्या कर रहे हैं। लकड़ का अगर कोई कुर्सी या कोई चीज़ बना रहा होता तो वो अक्सर देख के सोचता था कि पहले इसने दिमाग में ये इमेज क्रिएट की होगी, ये विचार पैदा कैसे हुआ कि इस तरीके से ही बनाना है। सो वहाँ से मुझे पता लगा कि विचार पहले कहीं, मतलब हम मुंह से बोल देते हैं बट विचार कहाँ पे अंदर कहते हैं ना उत्पन्न हो रहे हैं, पहले उसको भी सोचना ज़रूरी है। फिर वहीं से मुझे कर्म और किस्मत पे एक कहानी याद आती है जिसमें दो राजा की एक आपसी में जंग छिड़ जाती है और उसी एरिया में एक फ़कीर रहता है। राजा कहता है कि फ़कीर को बुला लेते हैं और पूछते हैं परिणाम क्या आएगा। तो जब फ़कीर आता है तो वो बोलता है कि आप जंग में हार जाओगे। और दूसरे राजा को जब पता लगता तो वो भी बुला लेता कि मैं भी पूछूं क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप जीत जाओगे। बट जब जंग होती है तो परिणाम बिल्कुल उल्टा आता है। तो जो हार जाता है वो बुलाता है फ़कीर को कि तुमने तो कहा था मैं जीत जाऊंगा, मैं हार कैसे गया। सो फ़कीर वही बताता कि तुम्हारी किस्मत में था कि तुम जीतोगे, बट तुमने उस चीज़ को ग्रांटेड ले लिया और तुमने कर्म ही नहीं किए जिस वजह से तुम हार गए। सो लाइफ में हम कोई भी चीज़ों को सोच लेते कि ये चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए। लाइक मैंने अगर एक्सपेक्ट किया कि दिल्ली में बड़ा पिरामिड बनना चाहिए, बट उस बड़े पिरामिड को बनाने के लिए मैंने कोई प्रचार ही नहीं किया, करेक्ट, तो वो बड़ा पिरामिड बनेगा भी नहीं। मैंने उस चीज़ में कितनी ऊर्जा दी उस पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इसी से कबीर जी का भी आता है कि कबीर जी पंजाबी में वो एक गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी है कि ना हम किया ना करेंगे ना कर सके सरी, क्या जाना कि छर किया पयो कबीर कबीर। तो कबीर जी यही कहते हैं कि कबीर कुछ नहीं कर सकता, ये सब जो ये एक परमात्मा है जो इस संसार को चला रहा है, बस उसी ने मेरी प्रशंसा चारों तरफ कर दी है। चारों तरफ कबीर कबीर हो गया। अब कबीर में वो मंशा नहीं है कि वो चीज़ को कर सके। सो लाइफ में मैंने यही जाना है, इस 1 ईयर में मैंने जो जो मैनिफेस्ट किया था वो उसी डेट को उतना ही हुआ है। और उस चीज़ को मैं जानता हूँ इसी पर्पस की वजह से हुआ कि उसके पीछे मेरी सच्चाई कितनी थी। हमें बस विजुलाइज करके ड्रीम करके नहीं रहना है, हमें काम भी करना पड़ता है इस फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में। सो यस, पिरामिड चाहिए तो ध्यान प्रचार करना पड़ता है, फ्लायर करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, क्लासेस करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो बस ऐसे ही घर पे बैठ के विश करके विजुलाइज करके कुछ नहीं होने वाला है। सो बस आप करो, करते रहो और गोल्स भी रखना चाहिए। अगेन हम एक पैराडॉक्स है, हम एक मैक्रो लेवल से हम आत्मा है, हम एक रोल निभाने आए हैं, बस हम 3D लेवल भी है। हमारे चक्रा 7 to 1st है, मतलब 7 चक्रा हायर कॉन्शियसनेस। जब हम इस धरती पे ग्राउंडेड है, मतलब हमको फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी करना है मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और इन दोनों को बैलेंस, इन दोनों को अवेयरनेस एक साथ रखना कि ये भी है, ये भी है, ये भी करना पड़ता है। और जैसे मैं मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं जानती हूँ मैं उनकी मदर की रोल कर रही हूँ,
मैं जानती हूँ कि वो सोल्स है और वो ग्रेट सोल्स है, पर मुझे उनको पेरेंट भी करना है साथ में, कि अगर वो लोग आग में जाके फिंगर रखेंगे तो मुझे बोलना है मत करो, मुझे अब तक पेरेंट बनना पड़ता है। पर वो डिटैच मोड के साथ, अटैचमेंट इन डिटैचमेंट, जैसे कमल फूल की तरह, पानी की तरह, हम वो कर सकते हैं जब हम अगेन ध्यान के साथ अपनी ऊर्जा लेवल बढ़ाते हुए हम एक रिलेशनशिप्स में अटैच्ड और डिटैच्ड, उनको फ्री विल देते हुए फिर भी साथ रहते हुए, ये बहुत ही खूबसूरत एक दोस्ती अगेन, सो ब्यूटिफुल। ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हम हमारे जो गोल है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं नहीं? क्योंकि कई बार होता है कि हम एक काम कर रहे होते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उस काम में कि चलो मुझे आ गया, फिर वो बोगस हो जाता है। तो हर रोज़ हम कुछ अपने करियर में अपने गोल को लेकर के वो ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? आई थिंक उसका आंसर आपके सवाल में ही है। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। जब आप कंफर्ट में हो मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट में जाना है, मतलब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ग्रोथ के लिए, तो ही ग्रोथ होता है। हम सोच सकते हैं कि हमारी ग्रोथ कब हुआ, जब रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या एक अनसर्टेन सिचुएशन, जो हम एक अननोन सिचुएशन में जब हमें कुछ पता नहीं, तभी ज़्यादा ग्रोथ हुआ या लाइफ लेसन सीखे हमने। मुझे याद है मैं एक प्रोजेक्ट में थी जो बहुत ही मुश्किल था और सब कुछ सीखना था और ऐसे बिहेव करना था कि सब कुछ आता है और ये प्रोजेक्ट में डिलीवर भी करना है। वो टाइम है जहाँ पे इतना प्रेशर था और करना था। मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने 1 साल में सीख लिया। अगेन ग्रोथ एंड कंफर्ट नेवर साथ में होते हैं। हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, पुश करना है कि ग्रोथ से बाहर निकले। इसीलिए हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं बस उनमें ही नहीं रहना है, नए लोगों से मिलना है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि अगर हम एक ही ग्रुप में रहते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार चलो ये तो ठीक है, ये कॉन्वर्जेशन हम सब इजी हो जाता है। पर अगर कोई नया ग्रुप में जाएंगे तो हम बहुत कॉन्शियसली लिव करते हैं, हम अवेयर होते हैं अपनी कॉन्वर्जेशंस क्या है। क्योंकि अगर कंफर्ट जोन में है तो सब सबकॉन्शियस चल जाता है, कॉन्शियस रहना हम बंद हो। जैसे गाड़ी चलाते हैं, पहले जब चलाते हैं तो बहुत कॉन्शियसली मिरर एडजस्ट करो, बेल्ट डालो, 10-2 पकड़ो, ये एक्सेलरेट बहुत कॉन्शियसली करते हैं। गाड़ी सीख गया, कई बार पता भी नहीं चलता हम घर कैसे आए, अरे सबकॉन्शियसली आ गए। तो हमारी लाइफ 90% सबकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। इसीलिए हम अवेयर भी नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स की तरह बस वही आदत हम लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। सो अगर हमारी पावर, हमारी लाइफ को हमें लेना है तो पहले हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस होना मतलब थोड़ा अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, ग्रोथ मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना है। इट्स ओके। जैसे ट्रैवल करना है, हम कर रहे हैं, मैं और अलेख्या जी ट्रैवल कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल, ये हमारे घर नहीं है पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन, पर उससे ग्रोथ बहुत होती है। सो सभी यूथ के लिए अपना, बस ये मेरा ग्रुप है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, नहीं, नए लोगों से मिलो, आप नए पुस्तक पढ़ो, आप नए ग्रुप्स में ज्वाइन हो, वैसे ही ग्रोथ होती है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आंसर इतनी ईजिली दे दिया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं। क्योंकि हम चैलेंज नहीं करते अपने आप को, हम वो उस कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर हम चलने लगते हैं ऐसे कि हाँ ठीक है चलो हो रहा है ना, अब कुछ आएगा सिचुएशन तब डील किया जाएगा। बट आपने बहुत ईजिली उसे समझा दिया था, थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। एंड इवन कैरियर में भी सेम आंसर आई गेस। ग्रोथ में हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा अपने आप को पुश करना है, और इतना भी नहीं कि आप ड्रेन हो जाओ, वो नेगेटिव बन जाए, बट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ
जब तक आप पुश कर सकते हो। हम 3D में रह के भी 5D में रह सकते हैं, हम 3D में रह के भी 6D में रह सकते हैं, 8D में रह सकते हैं, 9D में रह सकते हैं। ये कोई जगह नहीं है, ये कोई प्लेस या वो स्वर्ग टाइप्स नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस है। AI एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस है जो कि डार्कर एंटिटी है, जो कि बहुत सारे प्लैनेट्स को टेक ओवर कर चुके हैं और अभी हमारे प्लैनेट में भी आए हैं डार्कर एंटिटीज अदर रेसेस के साथ मिलके टू टेक ओवर। PMC हिंदी बदले जीवन।